62-63 के तहत जो कार्रवाई करना चाह रहे हैं कि सादिक अमीन नहीं रहे, क्योंकि सर 1 अरब 64 करोड़ का ये मामला है, जो जाहिर सी बात है जिसको ममनुआ फंडिंग कहते हैं। 1 अरब 33 करोड़ का हिसाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे दिया। टोटल कुल मिला के सर 31 करोड़ बनते हैं, जिसका हिसाब शायद गालिबन नहीं दे पाए। लेकिन खान साहब के एक सर्टिफिकेट का जिक्र करते हैं और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि एट बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, कि जितना मुझे बताया गया उस हिसाब से तमाम चीजें सही हैं, और उन्होंने सिग्नेचर किया हुआ है। अब नून लीग ये कह रही है जनाब कि 62-63 के तहत कार्रवाई होगी, क्योंकि आप सादिक और अमीन नहीं रहे, आपने या तो झूठ बोला है, बददयानती की है। तो क्या सर ये 31 करोड़ जिसमें लिखा हुआ है उन्होंने एट बेस्ट ऑफ माय नॉलेज और सिग्नेचर किया हुआ है, क्या इसके तहत कार्रवाई हो सकती है खान साहब के खिलाफ? ये एक बड़ा मामला क्रिएट हो सकता है। आप ये बात कि वो जो रिपोर्ट है इलेक्शन कमीशन की, उसका क्या बन सकता है? वो क्या इलेक्शन कमीशन ट्रायल नहीं कर सकती, सजा नहीं दे सकती, सिर्फ वो जब्त कर सकती है प्रोहिबिटेड फंडिंग में, जो पैसा फंडिंग में आया, और उसके अलावा कोई ट्रायल नहीं कर सकती, कोई गवाह उसके सामने पेश नहीं होता, कोई जिरा नहीं होती, तो वो एक रिपोर्ट भी देती है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। और वो सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि इस पर रेफरेंस नहीं हो सकती, तो ये ट्रायल अगर करवाना चाहती है गवर्नमेंट, तो सेशन जज कोई ट्रायल करेगा, ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्ट में चली जाएगी। ठीक है सर, तो इसका मतलब है कि ये वो सादिक अमीन वाला चैप्टर यहाँ नहीं खुल सकता है। वो वाला जो मामला जो नवाज शरीफ साहब के साथ 2018 से पहले हुआ था, वो यहाँ पर लागू ही नहीं होता, वो इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होती। दोनों केसेस बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ नहीं, वो इसमें नहीं आता। सादिक और अमीन में भी जरूरी है अच्छा कि पहले अदालत में, किसी अदालत में फाइंडिंग दी हो, फिर वो सादिक और अमीन लगता। अच्छा, अदालत का है, सही। अब यहाँ अदालत तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, तो एक इंतजामी एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन है, जिसका काम है इलेक्शन करवाना बुनियादी तौर पर। सही है, सही है, बिल्कुल। उसका काम कोई जुडिशियल वर्क नहीं है, सही है, वो अदालत नहीं है। अब वो अदालत नहीं है, तो अदालत की तरफ से ये फाइंडिंग दे भी गए इलेक्शन कमीशन कि वो सादिक और अमीन नहीं है, वो उसको डिस्क्वालीफाई करने और सर काम नहीं आता। ठीक है सर, ये जो सारे मामले को नून लीग वाले नवाज शरीफ के मामले से मिला रहे हैं, वो कह रहे हैं उन पे भी केस नहीं बनता था, वो उनको इसलिए नाअहल किया गया क्योंकि उन्होंने जो अपने बेटे से तनख्वाह लेनी थी वो नहीं ली, और वो उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में शामिल नहीं की, जो उनको लेनी थी और उन्होंने नहीं ली। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब केस बनता ही नहीं था, लेकिन वो केस मना लिया गया और उसके बाद नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया। अब इमरान खान साहब को भी नाअहल करार दिया जाए, तो सर दोनों में कोई मुमासलत आपको लग रही है, कुछ होगा? अमूमन ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को भी तो डिस्क्वालीफाई कर दिया उन्होंने फॉर लाइफ। सही है। अब नवाज शरीफ का मैं आपको बताऊं, उसके केस का और फैसल वादे तक भी उसका क्या जी, फर्क क्या है, जी जी, और ये पीटीआई का क्या फर्क। नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया इस बुनियाद पर कि नवाज शरीफ ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म से अपनी प्रॉपर्टी के बारे में जो हल्फी बयान दिया वो गलत था। अच्छा, ठीक, वो उसमें गलत बयानी की अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, अपने हल्फी बयान, वो उन्होंने गलत बयान। यहाँ जो इमरान खान ने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं उसने हल्फी बयान दिया, या बयान हल्फी बयान तो दिया ही नहीं, वो सर्टिफिकेट दिया। ठीक है, ठीक, वो अपनी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं दिया, वो सर्टिफिकेट दिया है टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। ठीक है, और इसमें कोई इसमें जो एफिडेविट में होता है। सही है। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ, मेरी पार्टी के फंड में इन 40,000 बंदों ने कंट्रीब्यूट किया है और इतने पैसे आए। अब इससे अगर आप हल्की बयान का लगा दें और पर्सनल नॉलेज, नवाज शरीफ और वाड्रा को डिस्क्वालिफिकेशन हुई है क्योंकि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज के बारे में एफिडेविट था, और एफिडेविट था बयान हल्फी में नहीं था, और वो उनको उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज का तो इल्म होना चाहिए। सही है। पर अगर पार्टी को 40,000 कॉन्ट्रीब्यूटर्स दे रहे हैं और उसके बारे में वो एफिडेविट भी इसीलिए नहीं देते, वो सिर्फ सर्टिफिकेट मांगते हैं कि
इतनी जिम्मेदारी है पार्टी हेड की। पार्टी हेड की अब ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो देखता फिरे कौन सा इंडिया से आया है और कौन सा। ये वरना तो मोदी ने किसी पार्टी के को यहाँ बैन कराना हो तो वो अपने 20 हिंदुओं को कहे, इंडियंस को, कि लंदन में तुमको अमेरिका की ब्रांच में कोई कंपनी ब्रसेल्स की ब्रांच में इनके जाके 2,000 ट्रांसफर करा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।